इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूकिरी नाम के एक बच्चे को जो कि एक फैकल्टी के अंदर खुलेआम घूम रहा होता है। जो भी उसके सामने आता है वो एक एक करके मरता जाता है और यूकिरी जो होता है वो असाका नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा होता है। वो अपने कदमों को नहीं रोकता और फैकल्टी के अंदर चलता जाता है। एक गेट की दूसरी तरफ एक औरत असाका को अपना बंदी बना के रखी हुई थी और वो वहाँ पे यूकिरी को हिलने से मना करती है। और वहीं पे असाका को एक लेडी के हाथ में इस तरह बंधा हुआ पाके जो यूकिरी होता है वो बड़ी ही खुशी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, असाका आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर असाका उसे दूर रहने के लिए कहती है। वो लेडी अपनी गन पॉइंट को असाका के मुंह पे कर देती है और वहीं दूसरी तरफ यूकिरी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वहीं पे वो उस लेडी को मर जाने के लिए कहता है। उस लड़की के ऊपर एक एबिलिटी का इस्तेमाल होता है और वो औरत वहीं पे मारी जाती है। दूसरी तरफ असाका के पास जो है यूकिरी ही बड़े प्यार से जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, असाका अब हम अपने घर जा सकते हैं, आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और इसी के बाद हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और हमें एक लड़की मियो को दिखाया जाता है जो कि यूकिरी को उठा रही होती है। वो कहती है, जल्दी से उठ जाओ, हमारे ऊपर एक अटैक होने वाला है। वहीं पे यूकिरी जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है और वो देख पाता है कि उसके जितने भी साथी हैं वो एक ड्रैगन के हाथों मरे हुए हैं। दूसरी तरफ यूकिरी जो होता है अपने सामने ऐसा होते हुए देख के अपनी सीट से खड़ा होता है जहाँ पे उसके दोस्तों के वहाँ पे एक विलन जो होता है उन्हें मार रहा होता है। वो माइक को उठा के उसकी तरफ फेंक देता है। वह उसके साथियों को छोड़ के वहाँ से भग जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे यूकिरी ये देख के हैरान होता है कि यहाँ पे एक वेरन क्या कर रहा है। वो वहाँ पे अटैक करने के लिए बीस्ट आने लगता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ म्यू जो होती है इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वह अपनी चेस्ट को जो होती है वो यूकिरी के हाथ से दबा देती है। दूसरी तरफ यूकिरी जो होता है वो उसी समय उस बीस्ट को अपनी एबिलिटी की मदद से मार देता है। वो बीस्ट जो होता है उनकी बस के आगे आके गिरता है। दूसरी तरफ म्यू जो होती है ये देख के हैरान होती है कि एकदम से वो बीस्ट कहाँ चला गया, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ यूकिरी पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। वह अपनी गेम खेलने लगता है और वो म्यू को कहता है कि तुम सारी चीज़ें मुझे आराम से बता सकती हो, वो मर चुका है। अब वहीं पे म्यू जो होती है उसे कहने लगती है कि तुम इस समय में भी गेम खेल रहे हो। और दूसरी तरफ वो अपनी एक्सप्लेनेशन चालू करती है कि कुछ समय पहले की बात है जब वो लोग एक बस से ट्रैवल कर रहे थे तब उनके सामने एक बहुत बड़ी टनल आती है। बस ड्राइवर जो होता है उस टनल के अंदर इस बस को ले जाता है और जैसे ही वो लोग उस टनल को पार करते हैं तभी एकदम से उसके आसपास का सिनेरियो बदल जाता है। वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं। हर एक बच्चा हैरान होता है कि आखिरकार हम कैसी जगह में आ गए हैं। हर कोई काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। पर तभी उसी समय एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की जैसे ही वहाँ पे आती है वो लड़की अपना नाम सेज शियोन बताती है। दूसरी तरफ टीचर उससे बोलने की कोशिश करते हैं पर तभी वो लड़की उसे मार देती है। टीचर को मरा हुआ देख के हर एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वह कुछ नहीं बोल पाते। दूसरी तरफ से शियोन जो होती है वो उन सभी लोगों को कहती है कि तुम लोग इस वर्ल्ड के अंदर इससे काय हो चुके हो। तुम सभी के पास एक मौका है कि तुम इस वर्ल्ड के सेज बन सकते हो क्योंकि ये कॉन्टिनेंट जो है वो सेजिस के द्वारा ही चलाया जाता है। दूसरी तरफ वो वहाँ पे उस बस ड्राइवर को भी मार देती है क्योंकि वह भी बीच से बोलने की कोशिश करता है। सेज शियोन उन्हें बताती है, अगर तुम लोग शांत रहते हो और मुझे तंग नहीं करते हो तब मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारूंगी। वैसे मेरे पावर लेवल 5,30,000 है तो मुझे तुम लोगों को मारने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और वो उसके बाद में अपने मैजिक का इस्तेमाल कर देती है। वो लड़की जो होती है यानी कि सेज शियोन उन सभी को पावर दे देती है। उस पावर का मतलब है कि उन सभी के पास एक एबिलिटी आ जाएगी। उनकी आंखों के सामने एक स्टेटस विंडो खुलेगी। उस स्टेटस विंडो को बैटल सॉन्ग कहते हैं। उसकी मदद से वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और उन्हें हर समय क्वेस्ट दिया जाएगा। दूसरी तरफ म्यू जो होती है वो सेज शियोन से कहने लगती है कि सेज शियोन मेरे ऊपर तो कोई भी एबिलिटी का असर नहीं हुआ, मैं भी अपनी विंडो नहीं देख पा रही हूँ। सेज शियोन उसे बताती है तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम उस पावर के काबिल नहीं हो। उसकी ये बात सुन के म्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और म्यू सोचने लगती है कि अब मेरा क्या होने वाला है। दूसरी तरफ वो अपने साथ में बैठी हुई साथी जो होती है उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये सेज शियोन क्या बोल के गई है। जिसके ऊपर उसकी जो साथी होती है उसके बगल में बैठी हुई वो उसे बताती है कि एक ही घंटे के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आने वाला है जो कि विलन है और अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो वो तुम्हें मार देगा। उसकी ये बात सुन के म्यू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ हमें वहाँ पे उनके क्लास लीडर याजाकी को दिखाया जाता है जिसकी क्लास जनरल होती है। वो अपनी एक कमांड से एक पूरे ग्रुप को हैंडल कर सकता है, इसलिए वो सबके स्टेटस विंडो को लिखने के लिए कहता है एक पर्चे पे और फिर वो कहता है कि हम सभी को साथ में काम करना पड़ेगा तभी हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। ये कहने के बाद वो सारे स्टूडेंट बस से नीचे उतरने लगते हैं। जब वो लोग जिनके पास एबिलिटी नहीं होती वो उतरने की कोशिश करते हैं तब याजाकी उन्हें रोक लेता है। याजाकी जो होता है उन्हें कहता है कि तुम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा
पड़ेगा। अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं रुकते हो तब मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम लोगों को मज़ा चखाना पड़ेगा। और वहाँ पे 2 चेहरों को दोनों हाथों से उठा देता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन से पावरफुल है और वो उन लोगों को कहता है कि तुम लोग हमारे लिए एक बैट की तरह काम आओगे। और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी एक साथी को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वो लड़की अपनी चार्म एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो जो ड्रैगन है वो इन्हीं की तरफ आकर्षित होगा, ना कि बाकी बच्चों की तरफ। और वहीं दूसरी तरफ ये लड़की वहाँ से चली जाती है। याज़ाकी जो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। म्यू अकेली होती है। म्यू के जितने भी साथी होते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वेरन आके उनके साथियों को मार देता है। वहीं म्यू जो होती है ये सब देख लेती है। म्यू जो होती है ये सारी बातें योकिरी को बता रही होती है। दूसरी तरफ योकिरी जो होता है उसकी ये सारी बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब कि मैं अपने इस गेम पैड को यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकता हूँ। वो एक विंडो के पास में आता है और वो देख पाता है कि यहाँ पे वो ड्रैगन मर चुका है, इसलिए उन लोगों को बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि याज़ाकी ने बताया था कि सिर्फ यहाँ पे एक ही ड्रैगन आएगा तो उसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। वहीं पे जो म्यू जो होती है वो भी योकिरी का पीछा करती है और वो भी उस बस से नीचे उतर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 3 रास्ते होते हैं, एक हिल की तरफ, एक टाउन की तरफ और एक बहुत ही घने फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पे बड़े बड़े बीस्ट भी हो सकते हैं जो कि उनका वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है म्यू को, जो कि आसमान में देख के कहती है कहीं ये तीनों हमारी स्कूल के ही तो बच्चे नहीं हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है 3 बच्चों को उड़ते हुए आते हुए उन्हीं की तरफ। वहीं पे योकिरी जो होता है वो कहता है तुम बोलो तो मैं इन्हें मार दूं, जिसमें म्यू बड़े गुस्से में कहते हैं कि तुम अपने क्लासमेट्स को मारने के पीछे क्यों पड़े हो, क्या पता वो हमारे लिए फ्रेंडली नेचर के भी हो। जिस पे योकिरी कहता है कि वो लोग जब हमें यहाँ पे अकेला छोड़ के गए थे, इसका मतलब यही है कि वो अभी हमें मारना चाहते हैं, पर हम देख लेते हैं ये क्या करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वो तीनों लड़के जो होते हैं वो बड़ी ही तेजी से उड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं। वो देख पाते हैं कि विरन मरा हुआ है। दूसरी तरफ उनके क्लास के बच्चे भी कुछ जिंदा बच गए हैं। दूसरी तरफ उन्हीं में एक मोटा जो लड़का होता है, मोटू जो होता है, वहाँ पे म्यू को जिंदा देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो कहता है कि म्यू तुम जिंदा कैसे हो, मैंने तो समझा था कि तुम्हें हम नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके वापस जिंदा करेंगे और अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। जिसके ऊपर उसके साथी मोटू को बताते हैं कि मोटू ये एक बहुत अच्छी बात है कि म्यू जिंदा है, क्योंकि हम एक जिंदा व्यक्ति के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ मोटू इन लोगों की ये बात सुन के वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ म्यू जो होती है वो योकिरी को कहती है कि जो तुम करना चाहते हो तुम इनके साथ कर सकते हो। दूसरी तरफ योकिरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो योकिरी के इतने पास में जो खड़ी है वो अपनी एक फायर बॉल का इस्तेमाल करता है। वो फायर बॉल म्यू के बिल्कुल बगल से गुजरती है और एक पहाड़ी को मिट्टी में मिला के रख देती है। वहीं पर उसके साथी जो होते हैं उसकी पावर की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी क्लास हीरो है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ मोटू जो होता है वो कहता है म्यू को कि मैं तुम्हारे ही पूरी रात सपने देखा करता था, आज तुम हकीकत में मेरे हाथ लगने वाली हो। म्यू घबरा जाती है। दूसरी तरफ योकिरी जो होता है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और वो उसी समय ryusuke को वहीं पे मार देता है। ryusuke जो होता है अपनी ही जगह पे ऐसे मर जाता है जैसे कि कोई बंदा अपाहिज हो गया हो। योकिरी ने बताता है कि ये मेरी स्किल है कि मैं किसी को भी कभी भी मार सकता हूँ। उसकी बात पे किसी को यकीन नहीं होता तो दूसरा साथी आगे बढ़ ही रहा होता है कि योकिरी उसे भी उसी समय मार देता है। अब अपने साथियों को इस तरह मरा हुआ पाके मोटू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। मोटू जो होता है वो कहने लगता है कि तुम आखिरकार मेरे दोस्तों के साथ ये क्या कर रहे हो। जिस पे योकिरी जो होता है वो उसे कहता है कि तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन्हें देख सकते हो। जिसमें मोटू उन्हें हील करने की कोशिश करता है पर वो हील नहीं कर पा रहा होता है। म्यू जो होती है वो कहती है कि तुम मोटू के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो, तुम उसे बता भी सकते हो। जिस पे योकिरी कहता है कि मोटू को मेरी पावर्स के ऊपर यकीन नहीं होगा, उसे पहले खुद इस्तेमाल अपनी पावर कर लेने दो। मोटू जो होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या कर दिया है। जिसके ऊपर योकिरी बताता है कि मैं अपने टारगेट को कभी भी कहीं पे भी मार सकता हूँ, इसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी मरने वाले हो। ये कहने के बाद मोटू जो होता है वो कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पे योकिरी कहता है अगर तुम हिलोगे तो तुम मारे जाओगे। जिसे मोटू अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो उसी समय रुक जाता है। योकिरी कहता है कि अगर कोई भी किलिंग इंटेंट से मेरी तरफ आगे बढ़ेगा तो मैं वो भी देख सकता हूँ, इसलिए तुम अपने पाँव को जरा संभाल के रखना। अब योकिरी कहता है कि आखिरकार तुम अपने इस गिफ्ट को लेके इतने ज्यादा पावरफुल कुछ ही समय में कैसे हो सकते हो। मोटू उन्हें बताता है कि हमारा इस दुनिया में फर्स्ट टाइम नहीं है, हम पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं, इसलिए हमारा सेकंड टाइम है। पिछली बार हमें एक किंगडम के लोगों ने बुलाया था और फिर हम तीनों ने मिलकर डीमन किंग को भी मारा था। जिसपे योकिरी जो होता है वो कहता है तो इसका मतलब तुम्हें इस जगह पे 1 साल हो गए हैं। अब योकिरी जो होता है म्यू से पूछता है क्या कि ये लोग कुछ समय के लिए अब्सेंट थे हमारी स्कूल से, जिसपे म्यू उन्हें मना कर देती है। वहीं पे मोटू जो होता है रोते हुए कहता है कि ये सब झूठ है, हमने यहाँ पे 1 साल बिताया था पर वो रियल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3 साल के बराबर ही था।
जिस बात को सुन के योकिरी कहता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस अपनी दुनिया में लौटने का एक चांस है, तो तुम हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम ना खड़ी कर सको, इसलिए हम तुम्हें मार देंगे। पर मोटू तभी एक रिंग बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि इस रिंग को पहन के मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। वो खुद को म्यू का गुलाम बना लेता है। वो जो होता है वो उस रिंग को पहन के म्यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर म्यू जो होती है उसे दूर रहने के लिए कहती है और मास्टरशिप जो है वो वहाँ पे योरिकी के हाथ में संभाल देती है। दूसरी तरफ योकिरी जो होता है वो मोटू को उस जंगल की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। जब मोटू जंगल की तरफ बढ़ ही रहा होता है, योकिरी उसी समय उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी खजाना है, जो भी काम का है, वो तुम यहीं पे खाली करके चले जाओ। वहीं पे मोटू जो होता है वो अपना सारा खजाना जितना भी उसके पास अभी तक था वो सभी वहाँ पे खाली करके दूसरी तरफ चला जाता है। और वहीं पे योकिरी ने मोटू को मना किया था हमारे बारे में किसी को भी बताने के लिए। वहीं म्यूज से पूछती है योकिरी से कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम भी तो मुझे बाकी लोगों की तरह मार सकते थे। जिस पे योकिरी जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। जिस पे म्यू जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती है बताने के लिए, जिस पे योकिरी जो होता है वो उसे बताने लगता है कि जब वो बस के अंदर था, जब वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर ही रहा था, तब उसकी चष्ट के हाथ पे लग गई थी। तब वो ज़्यादा समझ नहीं पाया और उसने उस ड्रैगन को मार दिया। उसकी ये बात सुन के म्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होता है, हमें कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे सेज शियोन जो होती है वो लेटी हुई होती है। दूसरी तरफ वहाँ पे उसका एक गार्ड आता है जो कि उसे बताता है कि वो ड्रैगन तो मर चुका है पर 4 कैजुअलिटीज़ आई हैं। उसकी ये बात सुन के सेज शियोन उसे बताने के लिए कहती है, जिस पे वो गार्ड उसे बताता है कि 4 वहाँ पे हीरोज़ मारे गए हैं, 2 तो बिना एबिलिटीज़ के थे और 2 एबिलिटीज़ के साथ से जिनकी एबिलिटीज़ का रैंक एस रैंक था। ये बात सुन के सेज शियोन जो होती है वो कहती है कि आखिरकार ये कैसे मारे गए, जिस पे वो गार्ड उन्हें बताता है कि इनके मरते समय इनके चेहरों पे न शरीर पे कोई भी घाव नहीं था, कहीं इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं है। जिस पे वहाँ पे सेज शियोन कहती है शायद से इनकी विंडो में कोई गलती आ गई होगी इसलिए ये मर गए होंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। एपिसोड ही एंड होता है।